रावत राजपूत एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा समाज जिसके बारे में दो अलग अलग विपरीत बातें की जाती है। अपनी वीरता के बल पर दुश्मनों को धूल चटा देने वाले रावत राजपूतों को एक पक्ष शूरमा, शूरवीर ये बातों से संबोधित करता है, जैसे उनकी जो तुलना है वो 100 सामंतों के बराबर की जाती है। और एक पक्ष ये भी आता है जो कहता है रजवाड़ों से भागे हुए राजपूत ही रावत हैं और वे लूटपाट करके पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन दोनों बातों के बीच में ही रावतों की कहानी जो पूरी रूप से निकल के आती है। रावत राजपूत कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या सच में वो लुटेरे थे और वो आए कहाँ से? तो इन सब चीज़ों के ऊपर करेंगे हम विस्तृत रूप में चर्चा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पाल सिंह और आज मैं बात करूंगा आप सभी लोगों के सामने रावत राजपूत। इतिहासकारों व साहित्यकारों की माने तो ये रावत जो शब्द है इसको 3 अलग अलग भागों में इनका संधि विच्छेद करते हैं। रा से तात्पर्य राजपूताना, वै से तात्पर्य वीर, तय से तात्पर्य तलवार। रावतों ने रावत को इन 3 शब्दों से सूचित किया है। रावत एक उपाधि है जो वीर योद्धाओं को मिलती थी। अब आप लोग पूछेंगे कि युद्ध में जंग लड़ने वाले तो सभी वीर हुआ करते थे। देखिए ऐसा नहीं है। इसी बात को आगे इतिहासकार व साहित्यकार अच्छी तरीके से परिभाषित करके लिखते हैं। 100 नरों का एक सूरमा, 100 सूरमाओं का एक सामंत, 100 सामंतों के बराबर एक रावत। ऐसा कहकर के हमारे साहित्यकार रावत की उपाधि को विस्तृत रूप में बताते हैं। ऐसा कहा जाता है जो योद्धा 10 हाथियों की सेना का मुकाबला कर ले उसे रावत की उपाधि मिलती है। अब बात करेंगे सर्वप्रथम मिली किसे। जी सर्वप्रथम 1222 के अंदर मेवाड़ दरबार के रावण जेत सिंह द्वारा विहेल सिंह चौहान को सर्वप्रथम रावत की उपाधि मिली गई। उन्हें अपने पराक्रम और वीरता के ऊपर उन्हें ये उपाधि दी गई और साथ ही उन्हें 4 भुजा का राजपाट सौंपा। आगे चल के सुमेल के युद्ध में रावत शब्द का वापस उच्चारण होता है। सुमेल का युद्ध जोधपुर नरेश, रावल मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। जो रावल मालदेव जी की जो सेना थी उसका नेतृत्व करने वाले या उनकी सेनापति जो थे वो नारा रावत थे। नारा रावत ने अपने पराक्रम और तलवार चलाने की कला में निपुण होने के कारण उन्हें भी रावत की उपाधि मिली गई। बाद में उन्हें बर का ठिकाना सौंप दिया गया। आज बर के तालाब पर भी उनकी छतरी मिलती है। रावत राजपूतों को अपने ऊपर किसी का भी राज होता बिल्कुल पसंद नहीं था। इन्हें पराधीनता बिल्कुल ही स्वीकार नहीं थी। ये किसी के नीचे काम करे इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं। जब मुगलों का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला था तब काफ़ी सारे राजपूत थे जो मुगलों के साथ डोला ले जाने की जो प्रक्रिया वो स्वीकार कर ली थी, परंतु रावतों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि मुगलों ने रावतों पर किया बहुत खतरनाक हमला, जिसकी वजह से रावतों ने जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया, पहाड़ों के बीच में अपना गाँव बसाया ताकि इर्द गिर्द से मुगल हमला ना कर सके। और इसी वजह से आज भी हम रावतों के जो गाँव है वो पहाड़ों से घिरे हुए और जंगलों के बीच में मिलते हैं। उत्तराखंड में बसे हुए रावत भी राजस्थान से ही गए हुए हैं। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से काफ़ी सारे गढ़ों पर रावत राजपूतों का शासन था। 1732 में फ्रांस के इतिहासकार मी जेकमैन भारत आते हैं। भारत पे आने के बाद वो एक बुक लिखते हैं लेटर ऑफ इंडिया। उसके अंदर वो साफ शब्दों में लिखते हैं, न कोई अन्य राजा रावतों पर राज कर पाया है, न कोई मुगल रावतों पर राज कर पाया है। रावतों को इतिहास अगर हम देखें तो रावतों ने हमेशा स्वतंत्र ही पाया है। रावत राजपूतों ने अपना साम्राज्य बढ़ाने की तैयारी की। अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने अजमेर संभाग, वल्लभगढ़, पलवल, राजसमंद, फरीदाबाद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजस्थान के पाली, वहां जाकर के अपना राजपाट स्थापित किया। अब तक तो आप मेरी बात से समझ ही चुके होंगे कि रावत जो है एक उपाधि है। जैसे कि आज के टाइम में हमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिलता है, उस टाइम में हम उन्हें रावत शब्द दे करके संबोधित कर देते, सम्मानित कर देते थे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे राजपूत थे जिन्हें रावत उपाधि मिली, जिन्होंने अपने पराक्रम और अपने शौर्य के बल पे रावत की जो उपाधि है उसे हासिल कर लिया था। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा उनकी गोत्रों के बारे में। सबसे पहले अगर बात करते हैं गहलोत की, तो उसमें विहील और लोहार आदि हैं। और पंवार में बात करें तो मोटिस और कलात आदि, राठौड़, पोखरियात, बामणियात आदि, भाटी, डेरोत, हेलोत आदि, चौहान, बिगड़ियात, काठात आदि। और ऐसे करके रावतों में बहुत सारी ऐसी गोत्रें हैं जिन्होंने रावत की उपाधि प्राप्त कर ली। रावत राजपूतों का एक महान इतिहास रहा है हमारे साम्राज्यों को लेकर के। रावत राजपूतों ने कभी अपने ऊपर कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की,
रावत आज इसी कारण से आज इतिहास के पन्नों पर अमर हो चुके हैं। और इस ऐसे ही रावत राजपूतों का जो दौर है वो चलता आ रहा है हमारे बीच में, आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो, और ये वीडियो उस व्यक्ति के साथ अवश्य शेयर करें जो अभी नई पीढ़ी के हैं हमारे, और उन्हें अपना इतिहास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और हमारे इस प्यारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतने ही हम अच्छे कंटेंट्स ला पाएंगे। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय